गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। इससे पिछला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड कैसे एक्सपेंड करता है इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़े हैं। आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ गैसेस कि गैस का एक्सपेंशन कैसे होता है, गैस कैसे टूटता है या फिर कैसे फैलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग लिख लेना है एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, ठीक है। उससे भी पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक कमेंट करना है, जिससे हमें भी कॉन्फिडेंस आएगा और आपके लिए और रेगुलर इस तरह का वीडियोस मैं लेकर के आता रहूंगा। यहाँ पर इसका हम लोग डिफिनेशन जो करते हैं इस तरह से करते हैं। देखिए, जब हम लोग एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड पढ़े या फिर एक्सपेंशन ऑफ गैस का बात करेंगे, तो जब भी हम इसका एक्सपेंशन का बात करेंगे इसका मतलब क्या है कि वो जब हम उसको हीट देंगे तो उसका जो शेप है, साइज है या फिर वॉल्यूम है, कभी भी एक्सपेंशन जो होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है, तो उसमें लेंथ और आपका वॉल्यूम और आपका एरिया, तीन चीज चेंज होने को देखने को मिलता है। तो एक्सपेंशन ऑफ गैस में आपका वॉल्यूम चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? जब हम लोग उसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, गैस के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा है, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि लो टेम्परेचर पर स्मॉल वॉल्यूम है। जब टेम्परेचर मेरा क्या है, लो है, तब आपका स्मॉल वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है, कम है। लेकिन जैसे ही इसको हम हीट किए तो इसका टेम्परेचर जो है वो क्या हुआ, बढ़ गया। तो टेम्परेचर बढ़ने से इसका जो वॉल्यूम है वो लार्ज हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। तो किसी भी गैस में अगर वो लो टेम्परेचर में है और उसको हीट कर देते हैं, हीट अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है ना। तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है एक्सपेंशन ऑफ गैस कैसे हो रहा है कि टेम्परेचर के बढ़ने से, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से उसका वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो उसका डिफिनेशन हम कुछ इस तरह से करेंगे, द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस व्हेन its temperature is increased at constant pressure is called expansion of gases। यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी गैस के वॉल्यूम को अगर हमको बढ़ाना है तो क्या करना होगा, उसके टेम्परेचर को हमको बढ़ाना होगा, है ना। और उसमें कांस्टेंट प्रेशर होगा, इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। समझ में आ गया आपको कि किसी भी अगर गैस के किसी भी जो कंटेनर में अगर गैस रखा हुआ है उसके वॉल्यूम को बढ़ाना है तो उसका टेम्परेचर को हमको बढ़ाना होगा, है ना। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है, उसका वॉल्यूम लार्ज हो जाता है। इस आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो इस पिक्चर को ड्रॉ करना ना भूलें, इस पिक्चर को ड्रॉ करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो इसका डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे की पॉइंट्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में है गैसेस एक्सपेंड मच मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होता है वो जो आपका सॉलिड और लिक्विड के केस से ज्यादा जो एक्सपेंड आपको गैसेस मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलेगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि सॉलिड और लिक्विड से ज्यादा कौन एक्सपेंड होता है, गैसेस मॉलिक्यूल्स होता है, क्योंकि उसका कोई फिक्स शेप, साइज, वॉल्यूम नहीं होता है। इस कारण से वो एक दूसरे मॉलिक्यूल से दूर दूर में होते हैं और वो हमेशा मूव करते हुए रहते हैं। इसलिए आपका गैस जो है वो टेम्परेचर के बढ़ने से सबसे ज्यादा एक्सपेंड होता है, टूटता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट है गैसेस हैव ओनली वॉल्यूम एक्सपेंशन बिकॉज दे डू नॉट हैव फिक्स शेप और वॉल्यूम। अभी जैसा मैंने बताया कि जो गैस में है उसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका कोई शेप और उसका कोई वॉल्यूम नहीं होता है, शेप, साइज, वॉल्यूम उसका नहीं होता है गैसेस मॉलिक्यूल्स का। इस कारण से उसमें जो वॉल्यूम का एक्सपेंशन है वो ज्यादा होता है। द एक्सपेंशन डिपेंड ऑन वेदर प्रेशर और वॉल्यूम इज कीप कॉन्स्टेंट। जो हमारा एक्सपेंशन होगा या फिर जो वो टूटेगा उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसका प्रेशर और उसका वॉल्यूम, दो चीज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अनुसार उसका जो एक्सपेंशन होगा वो डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए अब हम बिना देरी किए हुए इस पिक्चर को जरा सा ऊपर ले आते हैं। यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है? दो तरह का आपको समझ में आया, वॉल्यूम एक्सपेंशन और प्रेशर एक्सपेंशन, ठीक है। दोनों का यहाँ पर देखिए, ये तो आपको टॉपिक से हट के कुछ हम लोग बताएंगे, क्योंकि देखिए हर एक टॉपिक को हमारा मकसद होता है कि डिटेल में समझाना। जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा, समझ में आने से आप नए नए चीजों को सोचना शुरू करोगे, ठीक है। अगर हम चाहते हैं तो यहीं पर हम लोग खत्म कर सकते थे जो हमारा जो टॉपिक था, यहाँ पर हम एक्सपेंशन ऑफ गैसेस यहीं तक आप करोगे तो हो जाएगा। लेकिन हम हर एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि केवल मकसद मेरा 11th क्लास पास करना नहीं है, उससे आगे भी हम लोग करियर में कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपको जरूर से इन सभी टॉपिक्स को करना है ताकि आप अपना जो टॉपिक है वो क्लियर कर पाए, बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक कर पाए, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन। पहला है वॉल्यूम एक्सपेंशन, मतलब कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर इसमें क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम का एक्सपेंशन होगा। कैसे? व्हेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज गिवन बाय। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, जब वॉल्यूम का एक्सपेंशन कब होगा, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, है ना। तो प्रेशर जो कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज कैसे करेगा? देखिए एग्जांपल के लिए, अ बैलून बिकम्स लार्जर व्हेन कीप इन सनलाइट। सनलाइट की उपस्थिति में जो आपका
जो बैलून होता है वो लार्ज होता है, बड़ा हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि जब सनलाइट अगर उस बैलून पर पड़ रहा है तो उस सनलाइट पड़ने से उसके अंदर एक टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसमें हीट आ रहा है, तो हीट आने से उसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से उसके अंदर में एक्सपेंशन क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है ना? जिसके कारण जो बैलून है वो आपको लार्जर दिखाई देता है। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा, आपका जो मॉलिक्यूल्स है वो कम होता चला जाएगा। देखिए कभी भी आप देखते होंगे आपके घर में कोई फंक्शन होता होगा, उस समय आप बैलून लगाते होंगे, तो उन बैलून में जब दोपहर का समय होता है तो हवा फुल रहता होगा, लेकिन जब आपका टेम्परेचर कम होता है, शाम का समय होते जाता है, उस समय बैलून आपका चिपकते जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसका गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो रहा है, टेम्परेचर के घटने से कम होते जा रहा है, वो सिकुड़ते जा रहा है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो हीट होने के कारण, टेम्परेचर के बढ़ने के कारण वो फूलता जा रहा है, मतलब वो एक्सपेंड होता जा रहा है। इसलिए आपको दोपहर के समय बैलून खुला हुआ दिखता है, शाम के समय पिचकता हुआ दिख रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम आपका एक्सपेंड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यहाँ से इसका जो फॉर्मूला है आप इस फॉर्मूले को देख सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वी नॉट क्या है, यहाँ पर डेल वी क्या है, यहाँ से गामा आर क्या है, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप इसको जरूर करोगे। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे प्रेशर एक्सपेंशन। प्रेशर का एक्सपेंशन कैसे होता है? जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ध्यान रखना है, वॉल्यूम का एक्सपेंशन कैसे होगा? जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। और प्रेशर का एक्सपेंशन कब होगा? जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। जस्ट इसके अपोजिट, है ना? याद करना आपके लिए बहुत ही आसान है। व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, हीटिंग द गैस इंक्रीज इट्स प्रेशर। देखिए जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो जब गैस मॉलिक्यूल्स को हीट करेंगे तो आपका जो है प्रेशर वो इंक्रीज करेगा। इसका फॉर्मूला यहाँ पर है, इसको हम लोग पी नॉट क्या है, डेल पी क्या है, ये सब आपको यहाँ पर दिख रहा है, आप इस चीज को नोट कर सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं, ये हम लोग समझने के लिए टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर द प्रेशर इनसाइड स्लेट गैस सिलेंडर इंक्रीज व्हेन हीटेड। जब हम गैस सिलेंडर के आसपास का टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या हीट करते हैं तो जो उसका प्रेशर है वो क्या होता है? इंक्रीज करता है ना, एक्सपेंड होता है। क्योंकि जब उसका प्रेशर, जब नॉर्मल टेम्परेचर है उस समय गैस मॉलिक्यूल्स आपका कांस्टेंट है ना, लेकिन जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, उसका प्रेशर जो है इंक्रीज करता जा रहा है ना। तो ये भी एग्जांपल आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन का इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये फार्मूले को आप लोग जरूर ध्यान में रखोगे, है ना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फार्मूला आइडियल गैस इक्वेशन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको आता है, हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है कि फॉर आइडियल गैस इक्वेशन का के लिए आपको 4 इक्वेशन दिया रहेगा या 3 दिया रहेगा, एक में नन ऑफ दिस दिया रहेगा। उसमें आपको ध्यान रखना है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है आइडियल गैस इक्वेशन का, जो फॉर्मूले से आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी देखने को मिलता है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल से ध्यान से याद रखोगे कि पीवी इक्वल टू एनआरटी। यहाँ से पी क्या है, प्रेशर ऑफ वॉल्यूम, V क्या है वॉल्यूम ऑफ गैस, N क्या है नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखोगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, PV इक्वल टू एनआरटी। इस टॉपिक को पढ़ाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला से आपको इंट्रोड्यूस कराना था, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस में देखने को जरूर मिलता है। इसलिए आप इस टॉपिक को जरूर ध्यान से करोगे। कहीं भी दिक्कत हुआ होगा बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हो। जो बच्चे नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को शेयर करेंगे, ताकि और भी बच्चे मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो से बेहतर तरीके से सीख पाओ और अपना करियर बना पाओ। यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ गैस का स्क्रीनशॉट आप ले लोगे और एक प्रॉपर नोट्स जरूर बनाओगे। जब भी आप अपना तैयारी करते हो तो आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, जिस नोट्स से आप पढ़ करके आपके फ्यूचर में भी वो बहुत सारा काम आने वाला है। तो नोट्स को ऐसा बनाना है कि आप फ्यूचर में उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लोगे। इस तरह के मजेदार वीडियोस को पाने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं ऐसा ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।